हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 2A को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। जिन बच्चों ने अभी भी फेयर नोटबुक बनाना नहीं स्टार्ट करी है तो मेरे भाई फेयर नोटबुक बनाते चलो, क्योंकि क्लास प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। फेयर नोटबुक बनाओ। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम देता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि रिदम जब धीरे धीरे जब बनाओगे, कंसिस्टेंसी जब धीरे धीरे लाओगे, तभी चीजें थोड़ी सी आसान होती हुई नजर आएंगी। ठीक है ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2B की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई। मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि क्यूबिक इस बार रिड्यूस रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं क्यूबिक के बारे में। ठीक है। तो देखो भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, जैसा कि थंबनेल में नजर आ रहा है। अल्फा और बीटा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, गामा की। एक तीसरा जीरो जो और रह गया, गामा। RS अग्रवाल कंप्लीटली फिनिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, शेयर करिएगा। चलो मिलते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। उससे पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर अपना कंप्लीट करिए। मजा आएगा जब रेगुलरिटी जब करोगे तो मजा आएगा। देखो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, थोड़ा उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल दरअसल होता क्या है, पहले थोड़ा सा अगर हम इसको समझें अगर, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास जैसे ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। ये हमारे पास होता क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हमने बताया था कि वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे अगर एक्स की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे, और एक्स की अगर मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो उसके 3 जीरोज होंगे। तो यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी, 3 है। ठीक है ना। तो इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है भाई। देखो, सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखें तो ये हमारा रिड्यूस है। ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ा बहुत इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा बहुत ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूले इसके क्या बनते हैं। ठीक है। 3 जीरोज हैं अगर, तो 3 जीरोज के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे पहला रिलेशन क्या बनेगा, पहला रिलेशन बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है ना। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस का बी बाई ए। क्लियर है भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। इसके हिसाब से हमें तैयार करना है। एंड दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये होता है सी बाई ए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको, सम टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है भाई। एंड तीसरा हमारे पास रहेगा यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस का डी बाई ए। और ये क्या होता है भैया, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। ज्यादा इस टॉपिक को मैं तैयार करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न में ये है नहीं। ठीक है। लेकिन फिर भी भाई पता तो होना ही चाहिए ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या। देखो भाई, इसमें इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन, अगर हमें ये दिए जाएंगे देन, ठीक है, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे भाई क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो केवल हमें एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार करना है। देखो, ये होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा एक्स स्क्वायर, और प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है ना, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स होता है, एंड माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये मेरे भाई तैयार कर लेना है, और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे एक्सरसाइज में। ठीक है ना। जब भी हमें अल्फा बीटा गामा अगर दिए जाएंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का ये जनरल फॉर्मूला होता है। चलो बढ़ते भाई आगे क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज 2B है भाई। ठीक है ना, 2B एक्सरसाइज है ये। 2B एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, वेरीफाई 3 माइनस 2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। पहले तो ये वेरीफाई करो कि ये तीनों इसी के जीरोज हैं। तो वेरीफाई करने का प्रोसेस भाई सेम ही होता है। क्या करें, एक एक करके इसके अंदर वैल्यू रख दें, रिजल्ट जीरो के बराबर आ जाए। जैसे देख, जैसे हमारे पास अभी गिवन में क्या दिया गया, हमारे पास अभी गिवन में है पॉलिनोमियल, गिवन में पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का 6 है।
अब एक एक करके वैल्यू रखो, पहले हमने x की जगह पे 3 रख दिया, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 6 कर दो, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है ना। अब ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा यहाँ से 9, 9 2 जा 18 होता है, 5 3 जा 15 होता है, ठीक है, वही माइनस का 15 करो, प्लस का 6 कर दो, तो ये बनेगा 33 और ये बनेगा -33। देखो जीरो आ गया, मतलब ये तो इसका जीरोज है। इसी तरीका से अब तुम क्या करो, -2 रख दो भाई यहाँ पर, -2 रख के देखो, तो यहाँ पर जब तुम रखोगे -2 का क्यूब करो, ठीक है ना, -2 का स्क्वायर कर दो, 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 6 करो, -2 का क्यूब आई -8 होता, 4 4 2 जा -8 हो जाएगा, ये बनेगा प्लस का 10 और ये बनेगा देखो प्लस का 16 -16, तो ये भी रिजल्ट जीरो के बराबर आ गया। एंड इसके बाद एक तीसरा जीरो और देख लो भाई, यानी कि वन वन रख के देख लो, 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 कर दो, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये 2 ये 5 और ये बनेगा 6, तो बनेगा 7 -7, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तीनों पर जीरो आ गए, मतलब यहाँ पर तुम लिख सकते हो सो 3 -2 एंड 1 आर द जीरोस, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये मेरे भाई इसके जीरोस तो होंगे ही होंगे, जीरोज हो गए इसके। अब रिलेशन को वेरीफाई करो, तो तीनों जीरोस का मतलब ये होगा कि पहला वाला मेरे भाई अल्फा बनेगा, दूसरा वाला मेरे भाई बीटा बनेगा एंड तीसरा वाला मेरे भाई क्या बन जाएगा, गामा बनेगा। तो पहला रिलेशन क्या होगा, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी वाई है, तो अल्फा कितना दिया गया, अल्फा दिया गया भाई 3, ये हो गया 3 -2 और +1, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो देखो भाई यही तो बचा 2 बराबर 2, पहला रिलेशन हो गया ये। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा, ये रहेगा बीटा गामा, ये रहेगा गामा गामा अल्फा, ये हो जाएगा भाई सी बाई ए। तो अल्फा कितना, 3 2 जा -6, ये रहेगा -2, ये रहेगा प्लस का 3, और सी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना है भाई, प्लस का 6, तो यहाँ कर दो प्लस का 6, ठीक है भाई, देख लेना। अच्छा सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, यहाँ पर डी कांस्टेंट रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है मेरे भाई -5 -5 करो, तो ये क्या रहने वाला यहाँ पर, ये रहने वाला -5, -5 बराबर -5 लो, एंड एक रिलेशन लास्ट रिलेशन और है क्या, अल्फा बीटा गामा, अल्फा माइनस का डी बाई ये होता है, तो यानी कि 3 2 जा 6, ये माइनस का 6 रहेगा, और ये भी आ जाएगा लास्ट में -6, ये भी बराबर हो गए, बस लिख दोगे यहाँ पर सो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ठीक है ना, क्या लिख दोगे यहाँ पर, सो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ठीक है ना भाई, रिलेशनशिप यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी है। अब यही केवल हमें इतना करना है, हो गया सॉल्व बस। बिल्कुल मैंने क्या बोला, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मेरे भाई सिलेबस से रिड्यूस है, लेकिन बस पैटर्न थोड़ा सा समझ लो कि जब भी अगर हमसे जीरोस प्रूफ करवाए जाएंगे तो एक एक करके वैल्यू हम पुट करेंगे, रिजल्ट ओवरऑल जीरो के बराबर आ जाएगा। क्लियर है भाई, देखो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरीके से क्वेश्चन अभी मैंने पहला वाला करवाया था, पहले वाले क्वेश्चन में जैसे एक एक करके वैल्यू को पुट हमने किया, रिजल्ट जीरो के बराबर आ गया, जैसे ही जीरो के बराबर आ गया तो हमें ये पता चल चुका कि ये सारे इसी के जीरोज हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 5 -2 एंड 1/3 आर द जीरोज, पहले ये प्रूफ करना है, फिर भैया तुम्हें वेरीफाई करना है। तो क्योंकि भाई ये सिलेबस में नहीं है, तो एक मैंने करवा दिया है, दूसरा मेरे भाई आपको करना है, ये आपको करना है क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, तो ये मेरे भाई आपको सेल्फ ट्राई करना है, ठीक है, सेल्फ ट्राई करना है, डू योर सेल्फ, ये करके बताना और आंसर हमें कमेंट में बताना, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व होगा तब आप हमें बताइएगा, तब फिर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन को। उम्मीद है कि चीजें समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे, मजा आएगा, बस पढ़ने का प्रयास करो, कोशिश करो कि हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कितना नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है भाई, कितना नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें जीरो जमे दे रखे हैं, जैसे देखो अल्फा बराबर 2 दे रखा है, बीटा बराबर -3 दे रखा है, और गामा बराबर हमें 4 दे दिया गया, ठीक है भाई। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अगर मैं यहां से लिखूं भाई रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा यहाँ से, क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ से बनेगा कि एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स और माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो देखो भाई सभी, अब तो ये वैल्यू रहेगी यहाँ से एक्स क्यूब, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, 2 -3 + 4, ये रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक एक करके मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा -6 और 4 3 या 12 एंड 4 2 जा 8,
ये x रहेगा, ठीक है भाई। एंड इसके बाद क्या रहेगा, 3 2 जा 6 4 जा 24, 24 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 और 2 6 माइनस 3 यानी कि 3x स्क्वायर, और देखो 12 6 18 यानी कि माइनस का 10x रहेगा, और प्लस का रहेगा 24, यही है ना। देख लो भाई सभी अब, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल रहेगा। पॉलिनोमियल निकालने का ये पैटर्न रहेगा हमारा, बस हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को तैयार करना है केवल। जब भी हमें अल्फा बीटा गामा दिए जाएंगे तो सीधे सीधे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिखो, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो। क्लियर है भाई, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी सभी बच्चों को। अब इसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो हमें जीरोस दे रखे हैं, तो जीरोस अगर दिए गए हैं तो कुछ नहीं करना हमें। जीरोस देने का मतलब ये है कि अल्फा बराबर 1 है, ठीक है ना, बीटा बराबर -3 है, एंड गामा बराबर 1/2 है। तो अगर मैं यहां से ये बोलूं भाई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास हो जाएगा पी एक्स यानी कि एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये हो जाएगा एक्स, और माइनस का रहेगा अल्फा बीटा गामा। वैल्यू रख दो यहाँ पर भाई सभी, अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ से, अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये रहेगी 1 -3 प्लस के 1/2 करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 और -3, ये -3 रहेगा, ये क्या रहेगा, माइनस के 3/2 रहेगा, ये रहेगा यहाँ से 1/2, ये एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, ये रहेगा यहाँ से 1/2। सॉल्व कर लो भाई इसको, एक्स क्यू, ठीक है ना। तो सॉल्व करने का तरीका, -3 + 1 -2, तो 2 2 जा -4 + 1 -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3/2, इस तरीके से, ठीक है ना। एंड इसको अगर हम सॉल्व करें भाई, ये रहेगा माइनस का 6, ये 3 और ये रहेगा -2, डिवाइडेड बाई कर दो 2, यहाँ पर यही है ना, 3 2 जा 6, -3 + 1 -2 बनेगा, ये माइनस का ये हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 3/2 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर चल रहा है, ये आ जाएगा -8 में 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, तो ये 4 टाइम चला जाएगा यानी कि माइनस का 4x। तो मेरे भाई ये फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, ये फाइनल आंसर रहने वाला है। देख लो, अल्फा बीटा गामा अगर दिए जाएंगे तो हम सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर अल्फा बीटा गामा अगर हमारे पास है तो। उम्मीद है कि चीजें समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखो कि हमें क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या क्या दिया गया, थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब वही दे रखा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये हमें दे दिए गए। मतलब पहला हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस, दूसरा हमें दिया गया सम टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, सम टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड तीसरा हमें दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दिया गया -24। बस इन्होंने बोला केवल हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बता दो भाई। तो अगर मैं यहां से ये लिखूं भाई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो जो यहाँ से जो पॉलिनोमियल जो बनेगा वो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा, ठीक है ना, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये एक्स रहेगा, माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो ये वैल्यू रहेगी यहाँ से पी एक्स बराबर, ये रहेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 5 के बराबर है, 5x स्क्वायर करो, अल्फा बीटा बीटा गामा ये -2 के बराबर है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 24, ये फाइनल आंसर रहने वाला है, ये फाइनल आंसर रहेगा। देख लो भाई सभी, ठीक है ना, क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लो और फिर ये देख लो करने का पैटर्न क्या क्वेश्चन का। डायरेक्टली भाई बहुत आसान है, सीधे सीधे सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, डायरेक्टली सॉल्यूशन मिलेंगे भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 वाले क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो। अब क्वेश्चन आसान स्टार्ट हो गए हैं, क्लास 9th वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया, देखना भाई। यहाँ पर मैंने लिखा यूजिंग एक्चुअल डिवीजन मेथड, एक्चुअल, ठीक है ना, डिवीजन मेथड। तो एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है भाई, समझ लीजिएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइड दे दो यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का 3। अब x से मल्टीप्लाई करो भाई, ये बनेगा एक्स क्यूब, मतलब रूल ये कहता है कि फर्स्ट वेरिएबल कैंसिल आउट होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x, तो ये वैल्यू रहेगी यहाँ से प्लस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करो, -3x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 3,
-3 से मल्टीप्लाई करो, -3x², 3 2 जाइए 6 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म करो, ये बचेगा प्लस का 7, ये बचेगा माइनस का 9। सिंपल है ना। बस इससे ज्यादा तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि अब तो पावर इस पर 1 रह गई है और डिवाइजर की पावर ज्यादा है, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे भाई, 100 कोसिएंट, कोसिएंट को हम लोग क्यू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। कोसिएंट बराबर हो जाएगा x-3 एंड रिमाइंडर मेरे भाई क्या हो जाएगा 7x-9। ये रहेगा फाइनल आंसर। सिंपली केवल एक्चुअल डिवीजन मेथड हमें तो आता है सभी बच्चों को, ठीक है ना। 9th क्लास का टॉपिक है, तो इसमें मेरे भाई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी को भी। सीधा सीधा एक्चुअल डिवीजन मेथड है यहाँ पर, और एक्चुअल डिवीजन मेथड जैसे ही अप्लाई करोगे सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाले क्वेश्चन में भी यही है, केवल हमें कोशिएंट और रिमाइंडर हमें निकालना है, कोशिएंट और रिमाइंडर। तो सबसे पहले भाई सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे y एक्चुअल डिवीजन मेथड, y, ठीक है ना, एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है, एक बार इसको समझ लीजिएगा सभी। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। पहले x का टर्म लिया है यहाँ पर, x⁴ माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5, डिवाइड दे दो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे x² से, x² का मल्टीप्लाई x² में करो, ये बनेगा x⁴, फिर आएगा यहाँ पर क्या x³ माइनस का x³, फिर आएगा माइनस के x², यही है ना। ये माइनस ये प्लस और ये प्लस करो, ये खत्म कर दो। प्लस का x³ पहले लिख दो, प्लस x² माइनस 3x² माइनस 2x² प्लस के 4x करो, प्लस के x से मल्टीप्लाई करो, तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस के x³ एंड मल्टीप्लाई जब करो तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी माइनस के x² एंड ये रहेगा माइनस x, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस और ये रहेगा प्लस, ये खत्म कर दो। प्लस x², ये रहेगा माइनस x², ये रहेगा प्लस के 5x और ये रहेगा प्लस का 5, ठीक है भाई। अब हम मल्टीप्लाई यहाँ किससे करने वाले हैं, -1 से करने वाले हैं, तो रहेगा माइनस का x², फिर ये रहेगा माइनस माइनस प्लस का x रहेगा, ये रहेगा भाई प्लस का 1 रहेगा, ये प्लस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये खत्म कर दो, ये रहेगा प्लस का 4x, ये रहेगा प्लस का 4। देख लो भाई, तो बस तुम लिख दोगे यहाँ पर इसका जो कोशिएंट है, कोशिएंट मेरे भाई आ जाएगा x² प्लस के x-1, और अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 4x प्लस का 4। ये बहुत ज्यादा डीपली समझाने वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये क्लास 9th में भी ऐसे डिवाइजन आप लोगों ने किए होंगे, ठीक है ना। जो भी इसको हम लोग एल्जेब्रिक डिवाइडेशन बोलते हैं, तो एल्जेब्रिक डिवाइडेशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, बेसिक है, ये तो सभी बच्चों ने किया ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें सभी को समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। बट समझते रहिएगा, एग्जाम में भले ना मिले लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है भाई। चलो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में हमें बताइएगा। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।